नमस्कार। आज हम सीधे एक ऐसी डार्क और सुपरनैचुरल दुनिया में डाइव करने वाले हैं जिसे मौत का खेल कहा जाता है। इस विश्लेषण में हम 3 ऐसी आपस में जुड़ी हुई माइंड बेंडिंग कहानियों को एक्सप्लोर करेंगे जहां आम इंसान अनजाने में ही अलौकिक शक्तियों के मोहरे बन जाते हैं। मतलब सोचिए, क्या हो अगर आपकी रोजमर्रा की चीजें और सबसे भरोसेमंद लोग ही आपके खिलाफ एक डरावना जाल बुन रहे हों। ओके, चलिए इस पर थोड़ा गौर करते हैं। एक लाइन है, मैं तुम्हें वो शारीरिक प्रेम जरूर दूंगा जिसकी तुम्हें जीते जी कमी रही। सुनने में ही कितना मकाब्र और अजीब लगता है ना। एक दुखी मकान मालिक अपने मृत पत्नी से ये वादा कर रहा है। ये कोई आम कथन नहीं है, ये इस पूरे विश्लेषण की रूह है। ये दिखाता है कि इंसान का लालच और जुनून जब सारी हदें पार कर देता है, तभी ऐसे भयावह मौत के खेल शुरू होते हैं। तो आज की चर्चा का सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम मौत का खेल समझेंगे, फिर 3 कहानियां, शापित ताश के पत्ते, भूतिया टेप और रहस्यमयी पीपल का पेड़, और आखिर में इन सभी में छुपे खौफ के मूल विषय को समझेंगे। पहला भाग, मौत का खेल और उसके मजबूर खिलाड़ी। यहां नियति पहले से तय होती है और बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। आगे बढ़ते हैं हमारी पहली कहानी की तरफ, श्रापित ताश के पत्ते। इमेजिन कीजिए 4 कजन भाई बहन अने, राशि, दीप और राधिका गर्मियों की छुट्टियों में रोड ट्रिप पर हैं। रास्ते में राधिका को ताश के पत्तों का एक सेट मिलता है। बिल्कुल हार्मलेस लगता है, राइट? पर अब सीक्वेंस देखिए। पहला कार्ड निकलता है कि कार बंद पड़ जाएगी और बूम, गाड़ी अचानक रुक जाती है। दूसरे कार्ड में एक बिल्ली की मौत का संकेत है और कुछ ही देर में उनकी कार के नीचे आकर एक बिल्ली सच में मर जाती है। तीसरा कार्ड था दादी की मौत का, और गेस व्हाट, जैसे ही वो घर पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि उनकी दादी का देहांत हो चुका है। उन्हें पता था आगे क्या होने वाला है, पर वो इस चेन ऑफ इवेंट्स को तोड़ने में बिल्कुल असमर्थ थे। ये इनएविटेबिलिटी का डर है। आखिरी कार्ड आने से ठीक पहले का वो पैनिक सोचिए। राधिका को एहसास होता है कि इन पत्तों को बाहर फेंक देना चाहिए, पर तभी कार की खिड़कियां अचानक लॉक हो जाती हैं। दीप घबराहट में पत्ते छीनने के लिए पीछे मुड़ता है और गलती से हैंड ब्रेक खिंच जाता है। ठीक उसी सेकंड आखिरी कार्ड खुलता है। उसमें उन चारों की लाशें बनी थीं और सामने से आते एक ट्रक से उनकी भयानक टक्कर हो जाती है। खेल खत्म। पत्ते वापस अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, अपने अगले शिकार के इंतजार में। आइए अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी पर, भूतिया टेप। अब यहां जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये कि श्रापित वस्तु अब पत्तों से बदलकर एक वीसीआर टेप बन जाती है। साइरस नाम का एक आदमी अपनी नई विरासत में मिली प्रॉपर्टी में अकेला रह रहा था, जहां उसे एक टेप मिलता है। जैसे ही वो इसे प्ले करता है, स्क्रीन पर एक औरत, लीना, दिखती है जो बंदी हुई है और बुरी तरह तड़प रही है। वो चिल्लाती है, मरोगे, तुम सब मरोगे, लीना किसी को नहीं छोड़ेगी। 11 दिन, सिर्फ 11 दिन। उसकी आवाज में इतना आक्रोश था कि साइरस के कानों से खून बहने लगता है। यह सिर्फ विजुअल हॉरर नहीं था, यह सीधा एक सेंसरी अटैक था। पूरी तरह घबराया हुआ साइरस चर्च के फादर डीकना के पास भागता है। फादर एक तंत्र क्रिया सेटअप करते हैं। जमीन पर बकरे के खून का एक स्तर, मोमबत्तियां, बीच में एक इंसानी खोपड़ी और एक पवित्र शीशा, ताकि उस बुरी आत्मा को उसमें कैद किया जा सके। देखने में लगता है कि बस अब ये रिचुअल साइरस को बचा लेगा, है ना? लेकिन ये सब एक बहुत बड़ी फॉल्स होप थी, क्योंकि यहां आता है सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। असली दुश्मन आखिर था कौन? एक तरफ लीना का 11 दिन का मौत का श्राप था और दूसरी तरफ फादर डिकोना का अपना लालच। फादर कोई एक्सर्सिज्म नहीं कर रहे थे, वो तो साइरस के परिवार को मारने के लिए ही लीना की आत्मा को वहां रोके हुए थे। साइरस प्रॉपर्टी का आखिरी वारिस था और उसके मरते ही सब कुछ फादर का हो जाता। अलौकिक खतरे से भी ज्यादा भयानक यहां एक इंसान का कैलकुलेटेड धोखा था। पर बाजी यहां पलट जाती है। आत्माएं जब साइरस को जकड़ लेती हैं और फादर डिकोना अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं, तब साइरस अपनी आखिरी सांस और बची कुची ताकत इकट्ठा करके जमीन पर रेंगता है। उसकी हड्डियां टूट रही थी, पर वो वीसीआर प्लेयर तक पहुंचता है और टेप दोबारा प्ले कर देता है। लीना की चीख पूरे कमरे में गूंजती है और इस बार निशाना साइरस नहीं, असल गुनहगार फादर डिकोना बनते हैं। साइरस ने एक आखिरी मूव से उस ताकत को उस करप्ट प्रीस्ट के खिलाफ ही मोड़ दिया। अब हम पहुंचते हैं अपनी आखिरी और सबसे चिलिंग कहानी पर, रहस्यमयी पीपल का पेड़। चलिए देखते हैं कि यहां पोजेशन कैसे धीरे धीरे अपना रंग दिखाता है। एक कपल, नील और सिया, एक अकेले पहाड़ी बंगले में शिफ्ट होते हैं जिसके आंगन में एक बहुत ही सिनिस्टर पीपल का पेड़ है। सिया का बिहेवियर चेंज होने लगता है। वो अंधेरे में बस उस पेड़ को घूरती रहती,
जो सिया शर्मीली थी वो अब लाल सिल्क की साड़ी पहनने लगी और उसके पास से चमेली के फूलों की एक अजीब सी तीव्र महक आने लगी। और फाइनली बात यहां तक पहुंच जाती है कि वो पोजेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आत्मा नील की सारी ऊर्जा चूस लेती है और उसे मार डालती है ताकि एक नया और ज्यादा ताकतवर होस्ट ढूंढ सके। और ये लाइन ध्यान से सुनिए। जब नील का दोस्त डॉक्टर आकाश उन्हें बचाने आता है तब पजेस्ड सिया उसकी तरफ आकर्षित होती है और कहती है, मैं वो सिया नहीं हूं और नील, अब तुम वो नहीं रहे जिसकी मुझे जरूरत थी। नील एक ड्रेन्ड हो चुका शिकार था और आकाश एक ताज़ा ऊर्जा का स्रोत। एक आत्मा का इस तरह से अपने शिकार को डिस्कार्ड करना और नए शिकार को चुनना सच में रोंगटे खड़े कर देता है। तो अब अंत में इन सभी कहानियों का सार निकालते हैं। खौफ का मूल विषय आखिर है क्या? हमने 3 चैप्टर देखे, तो इनका कॉमन थ्रेड क्या है? पहला, श्रापित वस्तुएं। वो पत्ते और टेप इनएस्केपेबल कैटलिस्ट बन जाते हैं जो तबाही लाते हैं। दूसरा, सबसे बड़ा धोखा। चर्च के प्रीस्ट और भले दिखने वाले लैंडलॉर्ड जैसे भरोसेमंद लोग ही सबसे बड़े धोखेबाज निकले। तीसरा, बलिदान का अनंत चक्र जो कभी नहीं रुकता। और चौथा, हम इंसान, जिन्हें इन सुपरनैचुरल गेम्स में सिर्फ और सिर्फ कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आपको याद है हमने शुरुआत में किस कथन की बात की थी? वो मकान मालिक दरअसल वही इस पूरे भयावह खेल का संचालक था। उस पीपल के पेड़ में उसकी मृत पत्नी की आत्मा थी और उसे खुश रखने के लिए ये मकान मालिक मासूम कपल्स को किराए पर लाता और उन्हें अपनी पत्नी की आत्मा के आगे फीड करता था। असली मास्टरमाइंड वो इंसान ही था। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए ये एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, असल राक्षस आखिर है कौन? क्या वो आत्माएं हैं जो मौत के बाद किसी अनंत चक्र में फंस गई हैं और तड़प रही हैं? या फिर वो इंसान जो अपने लालच और स्वार्थ के लिए इनका फायदा उठाते हैं और मासूम लोगों की बलि चढ़ाते हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इसने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।